गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14.2। 14 का चैप्टर में 14.1 हो चुकी थी, 14.2 पर है। इसमें हमें क्या निकालना है? इसके अंदर हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। देखिए, जैसे बहुलक का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुलक बराबर में L प्लस में F1 माइनस में F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब इसके अंदर F1 कौन सा है, F2 कौन सा है, ये हम क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, और H भी। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है। बहुलक बराबर L प्लस में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इंटू में H है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। तब तक आप सभी बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सारणी दी हुई है, तो हमें उस सारणी को अपने पेज पर पहले उतारना है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसको ऐसे ही करना है, पहले पेज पर उतारोगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आयु दी हुई है यहाँ वर्षों में या रोगियों की संख्या। ये कितना दिया हुआ है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये 5, ये 14, ये 23, ये 21, ये 11 और ये 6, ये दिया हुआ। ठीक है, इसने क्या कहा है कि है ना, एक विशेष वर्ष में बढ़ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगियों की आयु दर्शाती है कि 5 से 15 वर्ष के अंदर 6 रोगियों की संख्या हुई थी, 15 से 25 11 हुई थी। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर लिखा हुआ है बहुलक निकालने का फॉर्मूला कि L प्लस में क्या होता है, F1 माइनस F2 F0। अब है ना, F ये होता क्या है, ये देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है ना, नीचे रोगियों की संख्या में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है? 23। क्या है सबसे बड़ा? 23। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरा F1 मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया? F1। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। क्या हो जाएगा? F2। और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और इससे सबसे बड़े वाले की जो ऊपर बारंबारता है 35, इसे हम बोलते हैं बहुलक की बारंबारता। क्या बोलते हैं? बहुलक की बारंबारता। ठीक है, 35 तो क्या हो जाएगा? लोअर, और ये क्या हो जाएगा? अपर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये मिल गया। अब L तो जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? 35। L क्या हो जाएगा मेरा? 35। अब मुझे H निकालना है। H क्या होता है? H हमने पहले भी पढ़ा था, डिफरेंस होता है इन दोनों का। बारंबारता का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? H होता है। तो ये कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। F1 हमें पता चल गया, F2 हमें पता चल गया, और F0 भी तो हम इसके अंदर रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो L मेरा कितना है? 35। 35 रख दिया मैंने, प्लस F1 कितना है? F1 23, और F0 कितना है? 21। ठीक है, बटे 2। F1 कितना है मेरा? सेम वही 23 माइनस 21 और माइनस में 14। ठीक है, और ये गुणा में कितना हो जाएगा हमारा? H कितना है? 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 35 प्लस 3 में से गया 2, ये कितना हो गया? तो 6, 2 दूनी 4, माइनस 4 और 1 5, और ये 3 गुणा 10। ठीक है, तो ये देखिए 35 प्लस 2, ये इसमें से गया 6 में से 5 गया 1, ये 11, 11 गुणा 10, 35 प्लस में 20 बटे 11 हो गया। ठीक है, तो 35, ये कितना हो गया? 11 एकम 11,
10 में से 1 गया 9, तो 10 11 अठे 88, तो ये आया आपका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 36.8 समथिंग जो है वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। बहुलक तो हमारा निकल गया बिल्कुल इजी तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, माध्य भी तो निकालना है ना। तो माध्य कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये चीज़ दी हुई थी, ये वाली चीज़ हमें क्या है दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में बनाया था वैसे ही हम क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, ठीक है। हमें और सबसे आसान वाली विधि जो थी हम वही लगाएंगे, जो क्या थी हमारी प्रत्यक्ष विधि थी, हमारी क्या थी प्रत्यक्ष विधि, सिर्फ हम वही लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा नहीं है और इसमें हमें जल्दी से क्वेश्चन भी करना है। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा वर्ग अंतराल, ठीक है। रोगियों की संख्या मेरी क्या हो जाएगी FI, ठीक है। ये हो जाएगा XI और ये हो जाएगा FI XI, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, क्या करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको प्रत्यक्ष विधि, यहाँ लिखेंगे माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य क्या होता है समेशन FI XI बटे में FI, ठीक है। अब देखो वर्ग अंतराल जो है वो कैसे दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, ठीक है। आप सिर्फ एक बार भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ये वाली, जैसे आपको लगा कि माध्य भी निकालना है तो आप सिर्फ ये वाली टेबल ड्रॉ कर दो, पीछे वाली रहने देना, उससे भी आप माध्य निकाल सकते हो और बहुलक भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये क्या है 15 में से 5 गए 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। अब कितने का अंतर है 10 10 का 15, ठीक है। 15 और 10 25, 25 और 10 35, 45 और ये हो गया 55। अब क्या करनी है FI XI की गुणा, 6 पंजे 30, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 65, 21 पंजे 5 10 80, 21 दूनी 42, 42 और 10 52 और ये 23 की 23 पंजे 23 की गुणा करके देख लो, 23 की 35 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 और 9 19 और 1 20 की 0 ऐसे लगी 2, 3 दूनी 6 और 1 2 8 805 और 14 और 45 की 45 और 14 की 4 पंजो 20, 4 चौक 16, 16 और 5 21, 21 22 23 का 3, 4 एकम 4 5 6 630, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25 26 27, 5 10 15 20 आज लगी 2, 6 और 3 9 11 12 13 14, 14 और 7 कितने होते हैं 21, 22 23 का 3 2, 5 6 12 12 और 6 18 19 20 21 22 23 24, ये आया हमारा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमें FI का टोटल भी नहीं दिया हो तो हमें FI का टोटल भी करना पड़ेगा। 6 और 1 7 8, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2 2 4 5 6 और 1 7 70। तो ये कितना आया 24 30 बटे हम क्या कर देंगे 70 कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 70, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 7 ये 21 और ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, 7 ये 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 7 7 49, ये आ जाएगा हमारा माध्य, ठीक है बेटा। क्लियर है, कोई डाउट तो है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या वो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन कि आपको दिया हुआ है 225 बिजली उपकरणों के
जो 225 है वो आपका क्या हो गया, FI हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल की सूचनाएं देते हैं। ठीक है, देते हैं। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको इसमें क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। जब हमें बहुलक ही निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल वे है फिर आप चाहे ऐसे टेबल ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको अगर माध्य भी निकालना होता ना तो आप मेरे ख्याल से तो एक ही बार टेबल बना लेते, क्योंकि बार बार टाइम खराब करने की बजाय सिंपल एक ही बार टेबल बना लो। ठीक है, और बहुलक में तो लंबी वाली टेबल भी चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, जीवन काल आपको दे रखा है घंटों में, जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, और ये दे रखी है आपको बारंबारता। अब इसमें 0 से 20, 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, ये 29 है, ये 38 है, और ये 61 है, ये 52 है। 10 और 35 आपको दिया हुआ, ये 10 है, ये 35 है। ठीक है, अब हमें इसके क्या निकालना है, ये देखिए। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला आपको पता है, वो आप नोटबुक में बार बार लिख कर देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ उसे, थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो लंबा है इसलिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जो है वो बार बार जो है याद कर करके लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एल है, एल आपको मैंने बताया था। इसमें देखो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली देख लो, सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 10 है, 35 है, 52 कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 61 है। ये तो मेरा क्या हो जाएगा, F नोड हो गया, सॉरी F1 हो गया, सॉरी। और इससे आगे एक क्रम आगे जाएंगे तो F2 निकलेगा, और एक क्रम पीछे जाएंगे तो वो F नोड निकल जाएगा। और जो सबसे बड़े के ऊपर जो बारंबारता थी वो लोअर है, ये वाली, और ये अपर है। ठीक है, क्लियर है। इससे तो मेरा L निकल जाएगा ना, इससे क्या निकल जाएगा, मेरा L निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास क्या है, L निकालना है मुझे। L तो मेरा फिर 60 ही हो गया, जो उसके ऊपर है, ये दिया हुआ आपको, L जो है वो 60 हो जाएगा। और मुझे H निकालना है। H मेरा डिफरेंस होता है 80 माइनस 60, तो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब आपको F1 पता है 61 है, और F नोट भी पता है, तो हम यहाँ रख देते हैं। L कितना निकला था, 60, F1 कितना है, 61, 61 माइनस में 52 बटे 2, F 61 हो गया, माइनस में F नोट कितना है, 52, माइनस में 38, गुणा में कितना है, 20। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 11 में से 2 गए 9, 9 बटे ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, माइनस 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90 गुणा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे 2, 12 में से 9 गए 3 गुणा 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। तो ये 60 प्लस 9 5 45, 45 बटे 8, ये हो जाएगा 60 प्लस 8 पंजू 40 और 8 छिक 48। तो ये हो जाएगा आपका 60, 60 में ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 65 पॉइंट, क्या हो जाएगा, देखो 60 में मैं क्या करूँगी, 60 प्लस 5.6 जोड़ूंगी, तो 65 प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा 65.6, जो वो मेरा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यही आंसर है मेरा। ठीक है बेटा, कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। दोनों चीज़ें जब हमें निकालनी होती है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है तो क्यों ना हम एक बार में टेबल को बना लें। ठीक है, और वो भी लंबी, जिससे आपका क्या है, एग्जाम के अंदर टाइम बच जाएगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें तो टाइम ही बचाना है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो बहुत लंबा रहता है मैथ का।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ही टेबल में सारा कुछ लिख देना है, उसी से हमारा बहुलक निकल जाएगा। पहले बहुलक नहीं निकालेंगे, पहले टेबल बनाएंगे माध्य वाली, ठीक है, उसमें ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये व्यय दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, व्यय रुपए में, और यहाँ दिया हुआ है परिवारों की संख्या। इसने क्या बोला है कि ये जो 200 है, 200 आपका क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। इसने ये कहा कि 1000 रुपये से 1500 रुपये खर्च करते हैं कितने, 24, और 1500 से 2000 खर्च करने वाले भी लोग हैं, और 2000 से 2500 खर्च करने वाले भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, और 2500 से 3000 भी खर्च करते हैं कुछ लोग, और 3000 से 3500 भी खर्च करते हैं, और 3500 से 4000 भी खर्च करते हैं, और 4000 से 4500 भी खर्च करते हैं कुछ लोग, ठीक है, और 4500 से 5000 भी खर्च करते हैं, ठीक है। तो सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग ये इतना खर्च करते हैं, कुछ लोग अपने, आपको ये बात तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है, सबका अपना अपना घर होता है, अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें माध्य भी निकालना है, मासिक वो भी निकालना है। ये हमें टोटल दे रखा है 200। मैं क्या करूँगी, पहले एक्स आई निकाल लेती हूँ। एक्स आई कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटेगा, कितना आया 500, 500, ठीक है, 500 बटे में क्या कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 250, कितना आ रहा है 250, और अंतर कितने कितने का है 500 का। तो अब आगे हम 500 500 जोड़ते जाएंगे, इसमें 500 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 750, 750 में 500 जोड़ोगे तो 1250, 1250 में 500 जोड़ोगे तो बहुत लेंथी होता जा रहा है 1750, 1750 में फिर 500 जोड़ोगे तो 2250, फिर 500 जोड़ोगे 2250 में तो ये 2750 हो जाएगा, फिर 2750 में 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3250। तो बहुत लेंथी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुए। अब 3250 में जोड़ोगे तो 3750, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई भी तो निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबा है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और इनकी गुणा इस तरफ करके देख लो, ये रफली वर्क हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो 24 और 25 की जब हम गुणा करते हैं, 24 और 25 की, देखो 24 और 25 की जब गुणा करेंगे, हाँ 25 हो गया, ये 24 हो गया, तो 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 8 और 10 18, और 2 20, मतलब क्या हुआ 200, 200 आ रहा है। 8 2 5 नहीं 200 तो नहीं आएगा, 25 और 24 की गुणा करेंगे, 4 5 20 की 2, 4 दूनी 8 9 10, 200 ही आ रहा भाई, 2 5 10 की 0, 5 600 आ रहा है, 600। इसकी गुणा करेंगे तो 0, 4 5 20, 4 7 28, और 4 7 28 और 29 30, और इसकी कर रहे हैं तो 125 की 33 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये गया 5 2 10 और 1 11, 3 और 1 4, 4125। अब 175 की 28 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 7 56, और 4 59, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 0 9 8 4, 0 9 8 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 की करेंगे, 3 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 22 की 275 से, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 550, 0 5 0 6। 16 की करेंगे, 6 पंजो 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12 6 18 और 1 19, ये हो गया 325, 0
0 1 9 2 11 1 12 का 2 लगे 1 3 और 1 4 5 5200। बहुत लंबी लंबी गुणा बेटा करनी तो पड़ेगी, क्या करें। ठीक है, 7 के साथ 0, 7 5 35, 7 7 49 49 और 3 52, 7 21 21 और 5 कितना होता है, 21 और 5 26। ठीक है, देखिए अब सबके आगे एक एक जीरो लगानी है, क्योंकि मैंने इसकी जीरो नहीं लगाई थी तो यहाँ एक जीरो लग गई। ठीक है, अब एक जीरो इसकी भी, एक जीरो इसकी हो गई। 3 पंजे 15, इसकी एक जीरो। 8 पंजे 40, इसकी एक जीरो, इसकी भी एक जीरो। 3 पंजे 15 और इसकी भी एक जीरो और इसकी भी एक जीरो, सबकी जीरो है। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, मैंने क्रम वाइज नहीं लिखा है, लेकिन आप क्रम वाइज लिखना। 0 हो गई। अब दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर एक यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 0 हो गई। क्या हासिल कितनी बची, 1। तीसरे नंबर पर देखो 5 7 7 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 यहाँ 0 है तीसरे नंबर पर। 26 और 2 28, 28 और 1 29। ये क्या दिया हुआ है, ये हो गया। ठीक है, फिर से करनी पड़ेगी, सॉरी फ़ोन आ गया था एक बार। देखिए तो क्या करेंगे, ये क्या था 5 और 2, तीसरे नंबर का 5 और 2 2 कैरी थी। ठीक है, अब चौथे नंबर पर जाएंगे, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 2 23, 24, 24 और 6 24 और 6 कितना होगा, 30, 31 32 का 2 वासी लगी 3। ठीक है, हो गया ये चौथे नंबर का भी। अब पाँचवें नंबर पर देखेंगे, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 2 28 29 30, 31 32 33, 33 हो गया भाई। ठीक है, बहुत लंबी गुणा हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अगर आपको इससे लेंथ ही लग रहा हो, ठीक है, तो आप है ना इसका माध्य जो है कल्पित विधि से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े माध्य जो होते हैं ना, अगर आप कल्पित विधि से निकालोगे ना तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है बेटा, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमारा टोटल जो है वो कितना है, 3329000 बटे में कितना हो जाएगा, 200। ये कट गया। अब इसे हम 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12। ठीक है, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये हमारा क्या हो गया, माध्य निकल गया। ये क्या हमारा माध्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, माध्य। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बहुलक। अब हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक में आपको पता है कि L प्लस में क्या होता है फॉर्मूला, F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस F0। ठीक है, गुणा में क्या होता है, H। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब देखो आपको पता है कि हमें बहुलक निकालने के लिए पहले सबसे बड़ा देखना पड़ता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 40 है। सबसे बड़ा कौन है, 40। तो ये तो हो गया हमारा F1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल रखी हुई है। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और इसी की हमें बारंबारता देखनी है, तो ये हो जाएगा लोअर और ये हो जाएगा अपर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, L प्लस L हमें क्या दिया हुआ है, 1500, तो यहाँ रख सकते हो। F1 हो गया मेरा 40, F1 कितना हो गया 40, और F0 हो गया मेरा 24 बटे 2। F1 है मेरा 40 माइनस 24 और माइनस में 33, और H कितना हो जाएगा, H होता है मेरी, इसका डिफरेंस होता है, बारंबारता का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है मेरा H। तो ये कितना है मेरा 500, तो H कितना हो गया मेरा 500 बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बच्चा। आगे देखिए क्या दे रखा है, L मेरा 1500 है।
अब 1500 क्यों है, क्योंकि F1 वाला जो होती है उसी की बारंबारता का लोअर देखना होता है हमें, ठीक है बेटा। अब माइनस, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 80 माइनस 4 और 3 7 और 6, ठीक है। तो 1500 माइनस 16 और ये 10 में 7 गए 3, 7 में 6 गए 1, यहाँ पर गुणा में 500 आएगा क्योंकि ये h था, तो गुणा कितना हो गया 500, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे देखिए। आपको दिया हुआ 1500 माइनस 16 पंजे 80 होता है, तो हमारा इतना हो गया था। अब हम क्या करेंगे, ये 13 कर देंगे, तो 1500, अब 13 को इससे भाग करके देख लो, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छिक 78, ठीक है। 13 छिक कितना होता है 78, इसको इससे भाग करके देख लेना। 13 एकम 13, 13 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे फिर से 65 आ जाएगा ये, ठीक। तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39, तो ये आ जाएगा मेरा 615.3 आ जाएगा, ठीक है। 1500 में से ये घटा देंगे, 615 इस तरीके से घटाना है, 0.3 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 14 में से 6 गया 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 884.7, जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरा बहुलक, ठीक है बेटा। क्लियर है, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखिए फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।